सो वेलकम, नमस्ते एंड आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिस्टर पंडा। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आई विश कि आप अच्छा न्यूट्रिशन भी ले रहे होंगे। सो आज ये वीडियो बनाने का एक रीज़न और एक कारण ये था कि हम अपनी कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते थे जिसकी वजह से हमें सपोज़ कर लीजिए एक ऐसी चीज़ हमने स्टार्ट की थी इस पैंडेमिक में जिसने हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर दी। सो हमने सोचा कि क्यों ना इस पॉजिटिविटी को हम शेयर करें, राइट। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और जितना हो सकेगा हम प्रॉपरली इसको शॉर्ट रखेंगे कि आप इसको शॉर्ट पीरियड में देख भी सकें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर अभियंक त्रिपाठी को, जो कि एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और इनके साथ वीडियो बनाने का एक ये रीज़न था कि बिकॉज ऑफ हिम वॉट एवर आई एम टुडे आई एम हियर, और बिकॉज इन्हीं की वजह से मुझे इस बिज़नेस के बारे में मालूम पड़ा और बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस आई एम सो पॉजिटिव, फायर्ड अप कि मुझे लगा क्यों ना इन्हीं के साथ ये चीज़ हम डिस्कस करें, राइट। सो मेरे कुछ सवाल होंगे जो मैं इनसे पूछूंगा और ये उनका जवाब देंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो मिस्टर अभियंक, आप हमारी इस ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। हेलो फ्रेंड्स और थैंक यू मुकेश जी। माई सेल्फ अभियंक त्रिपाठी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर, और अभी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ आप सभी से। और मैं यहाँ पे अपना खुद का एक बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं अभी एज अ सेल्फ एम्प्लॉई काम कर रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं अपने बिज़नेस को भी बिल्ड कर रहा हूँ। तो ओके, ओवर टू मुकेश। सो मिस्टर अभियंक, मेरा पहला सवाल होगा कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस क्या है, और उस बिज़नेस के बारे में आप थोड़ा सा अगर डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कि वो बिज़नेस ऐसा कैसा अलग बिज़नेस है जो नॉर्मल मार्केट में लोगों से अलग है या जो भी नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हैं उनसे अलग है। ओके मुकेश जी, तो जैसे कि हम जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस को एक्चुअल में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोगों से मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। और इसको ये एक्चुअल में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे वर्क करता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बाकी जो बिज़नेसेस हैं या फिर बाकी जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उससे ये डिफरेंट क्यों है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी बिज़नेस हमें बिल्ड करना है तो हमें एक इनकम सोर्स तो चाहिए ही जो हमें उस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करने में हमारी हेल्प करे। तो आपकी जॉब के साथ साथ आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। आपके दिन में जो भी टाइम बचते हैं, 2-3 घंटे जो भी आप देना चाहो आप इस बिज़नेस पे लगा सकते हो और आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है क्या, मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम एक पीपल बेस्ड एसेट बनाते हैं। एसेट के बारे में आप सभी को पता होगा। एसेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर कार ख़रीद लेते हैं, उसे टैक्सी की तरह चलाते हैं तो वो हमारे लिए एसेट का काम करती है। अगर हम घर ख़रीद लेते हैं, उसे रेंट पे दे देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट का काम करती है। और इस तरह से अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उन चीज़ों से हम कुछ अर्निंग करते हैं जो हमारे लिए एक एसेट का काम करती है, तो उसे हम एसेट कहते हैं। तो अब नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में बताता हूँ आप सभी को कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप जैसे मैकडोनल्ड के बारे में जानते हैं और आपने शायद गोली वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी भी सुनी होगी, तो मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ वड़ा पाव का। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ही बढ़िया वड़ा पाव बनाना आता है और आप वड़ा पाव बढ़िया बनाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को या कुछ रिलेटिव्स को इन्वाइट करते हैं, आप अपने घर पर उन्हें वड़ा पाव खिलाते हैं, बढ़िया बना के सर्व करते हैं, वो लोग खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, वो भी वड़ा पाव है। लेवल 2 पे भी आप वड़ा पाव का बिज़नेस कर सकते हैं। ये लेवल 1 था। लेवल 2 पे आप क्या करते हैं कि वड़ा पाव बनाना जानते हैं, आप बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाना आता है आपको। आप एक ठेला लेते हैं, ठेले पे वड़ा पाव को रखते हैं और मार्केट में जाके उसे सेल करते हैं, वो भी वड़ा पाव है। हो सकता है दिन के आप 1000 रुपीज़ अर्न कर लो वहाँ से। उसके बाद लेवल 3 में क्या होता है कि लेवल 3 में आप एक बढ़िया सी शॉप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें बढ़िया कुक ला सकते हैं, उसमें कढ़ाई लगा के अच्छे से सारी ऐड वगैरह करके उसे बढ़िया इस्टेब्लिश करते हैं, उसके टैक्सेशन वगैरह सब हैंडल करते हैं, सब कुछ करके और आप एक बहुत बढ़िया सी वड़ा पाव की शॉप इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे भी आप वड़ा पाव बेच सकते हैं। हो सकता है दिन के आप 10,000 अर्न कर लो वहाँ से, आप महीने के 3-4 लाख रुपये कमा सकते हैं, वो भी वड़ा पाव है। और ये जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये लेवल 4 का बिज़नेस है। बिकॉज़ लेवल 4 में क्या होता है, लेवल 4 में हम लोगों को, क्योंकि हमें वड़ा पाव बनाना आता है
हम बहुत बढ़िया वड़ा पाव बनाते हैं। हमने ये फिगर आउट भी कर लिया है कि वड़ा पाव बनता कैसे है, और हमारी सेल भी बहुत अच्छी हो रही है, हमारी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, बट हम उसे लोगों को बनाना सिखाते हैं। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यही है कि हम लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, जो पीपल्स हमारे साथ मिलके उस बिज़नेस में एज अ बिज़नेस पार्टनर आते हैं। कोई हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, दे आर बिज़नेस पार्टनर्स। उनके साथ हम मिलके बिज़नेस बिल्ड करते हैं, और वो एक ऐसी लीडरशिप हम वहाँ क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू वो जो टीम है हमारी, वो हमें लॉन्ग टाइम तक सर्व करती है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, और जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटी होती है। हर कोई वहाँ पे बिज़नेस ओनर होता है, हर कोई अपना खुद का बिज़नेस जिस भी तरह चाहे उस तरह क्रिएट कर सकता है। तो ये है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और थैंक यू सो मच। सो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आम आदमी या जो एक छोटे शहर से है या जो आज 12th पास करके जा रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट, क्या ऐसी बिजनेस को कर सकते हैं या इसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए? मैं शायद ये समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे कि ये कौन लोग कर सकते हैं, क्या एक हाउसवाइफ कर सकती हैं? तो इसका बेटर आंसर मिस्टर अभियंग दे सकेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये इसे बताएं हमें, सो इससे हमारे बहुत सारी ऑडियंस को भी हेल्प हो, राइट? तो मेरा क्वेश्चन अभियंग जी आपके लिए ये। ओके मुकेश जी, थैंक यू। तो एक्चुअल में जैसा मुकेश ने पूछा कि क्या ये हर किसी के लिए सूटेबल है, तो बिल्कुल ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे 5वीं पास हो, या फिर आप पढ़े लिखे भी ना हो, आप हाई स्कूल हो, आप PhD हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप बहुत अच्छी डिग्री होल्डर हो, आप IAS हो, IPS हो, किसी भी रैंक पे हो, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। बिकॉज इट्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। हर कोई यहाँ पे जिसके भी अंदर एक बहुत ही अच्छे सॉलिड ड्रीम्स होंगे, जो अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ या फिर जो बहुत अच्छी चीज़ जो अचीव करना चाहता होगा अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ से बहुत ही बेहतर चाहता होगा, वो इस बिज़नेस को कर सकता है। बिकॉज इस बिज़नेस को करने के लिए आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिज़ायर आपके अंदर नहीं है तो शायद आप इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर सकते। सो अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं, और इस बिज़नेस को कोई भी बिल्ड कर सकता है और किसी भी स्टेज तक लेके जा सकता है उसे। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मेरा थर्ड क्वेश्चन मिस्टर अभियंग से ये होगा कि क्या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? क्या इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या बहुत लो इन्वेस्टमेंट है? इसके बारे में एक परफेक्ट आंसर अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिस्टर अभियंग ही दे सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का एक इलाबोरेट आंसर वो आपको दें। तो ओवर टू यू मिस्टर अभियंग। ओके मुकेश जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ और ये बिज़नेस ऐसा है, अगर किसी बिज़नेस में अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। बिकॉज़ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो होता है वो एक टर्नओवर पे वर्क करता है। जितना भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एज़ यू वांट। जितना भी आप चाहते हो आप उस लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट। तो राइट बिज़नेस आप कैसे चूज़ करें कि कौन सा बिज़नेस करेक्ट होगा? अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना है तो आपको ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना बिज़नेस बिल्ड करने जा रहे हैं। बिकॉज़ अगर सबसे पहला एग्जांपल कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है, तो अगर आपके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास के नहीं हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर बिज़नेस को बिल्ड करते हैं तो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश नहीं रख पाएंगे। तो हमें ये बहुत सबसे पहले ज़रूरी है कि इस चीज़ को देखा जाए कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और सेकंड थिंग कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटेंट हैं या नहीं, क्योंकि पेटेंट बहुत ही मस्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट पेटेंट है तो इट मीन्स कि आप सबसे अलग हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि वो प्रोडक्ट यूनिक नहीं होने चाहिए, बट जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में उसे वो कम्पीट कर सकता हो, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिससे आप उनसे कंपेयर कर सको। तो मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जैसे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कंपनी का बैकग्राउंड आप देखिए, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी ने कितने कंट्रीज़ में काम किया हुआ है,
और कभी भी उसका बिज़नेस कहीं पे किसी वजह से बंद तो नहीं हुआ, कोई रीज़न तो नहीं था उसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता ही इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ प्रोडक्ट पे करते हैं। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्ट पे है, उसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप पैसा अर्न करते हैं। जितने भी ज़्यादा लोग आपकी टीम में होते हैं, आपके साथ जितने भी बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, वो भी सेम वर्क करते हैं जो आप करते हैं, और उसके थ्रू ही आपको जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट आपको मिलता है। और वो प्रॉफिट बहुत लो से स्टार्ट होकर और बहुत ही हाई तक जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके इसलिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप डिफरेंट लेवल्स अचीव करते हो, आप बहुत ही अच्छे उसके थ्रू आप बहुत अच्छी कंट्रीज़ में टूर्स करते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स पे जाते हैं आप, क्योंकि वो कंपनी जैसी भी अगर वो आप उसको देखना ज़रूरी है कि जिस कंपनी के साथ आप हो वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अगर वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है और सब कुछ उसके साथ अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप ज़रूर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए और उसके साथ अपने बिज़नेस को बिल्ड करिए। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अभ्यंग। और जैसा कि बहुत लोगों का भी ये क्वेश्चन होता है कि सपोज़ आप जॉब करते हो, राइट, और जॉब के साथ साथ एक ऐसा पार्ट टाइम आप बिज़नेस जनरेट करते हो जिसकी वजह से आप एक कैलकुलेशन करके देखो, क्या आप जिस जॉब में हो उस जॉब से आप वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या उससे सेटिस्फाइड हो। शायद आज बहुत लोग बीपीओ में काम कर रहे होंगे, मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड होंगे जो आज होटल्स में काम कर रहे हैं, राइट। बट हमें क्या लगता है कि हमारे साथ एक लिमिटेशन है, हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, वी आर जस्ट एन एम्प्लॉय। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मिस्टर अभ्यंग बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं और इस बिज़नेस को, राइट, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं। सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप सबको देखनी चाहिए और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप सब इसको एक्सप्लोर करें। तो मिस्टर अभ्यंग, मेरा एक फोर्थ क्वेश्चन ये होगा कि क्या हाउसवाइफ्स या कोई भी ऐसा पर्सन जो अभी एक क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो क्या कोई भी होटल मैनेजमेंट का बंदा या कोई इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन या हाउसवाइफ या गांव में भी जो लोग हैं, क्या इस बिज़नेस को वो कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और इनका भी क्वेश्चन होगा क्या मैं कर सकता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप उनका एक सरल वे में आंसर दें। जी मुकेश जी, डेफिनेटली इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। हाउसवाइफ्स भी इसको बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं, वो अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ्स बिज़ी होती हैं, हर किसी को पता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो टाइम निकालती हैं तो डेफिनेटली वो टाइम निकाल सकती हैं। और अगर इस बिज़नेस के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, हमें 2-3 घंटे भी अगर हमने दिन में निकाल लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। तो हमें बस कुछ टाइम निकाला। हाउसवाइफ इस बिज़नेस को और भी बेहतर कर सकती हैं, बिकॉज़ लेडीज़ को बात करना बहुत अच्छे से आता है, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हैं और बहुत ही अच्छे से उन्हें समझा सकती हैं कि आप इस चीज़ को करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग कि वो इस चीज़ को समझ जाए और फिर वो लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत अच्छे से इसको कर सकती हैं और उन्हें अच्छी चीज़ें यूज़ करने का बहुत शौक़ भी होता है। तो अगर कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो उसे बहुत एंजॉय करके यूज़ करती हैं और उसे प्रॉपरली लोगों से शेयर करना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है। वो काफ़ी अच्छे से लोगों से शेयर कर सकती हैं उस चीज़ को। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं मिस्टर अभ्यंग से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या इसमें हमें बहुत सारा स्टॉक रखने का ज़रूरत है या बहुत बड़ा वेयरहाउस चाहिए या हमें क्या चाहिए जिसकी वजह से हम, अगर इतना बड़ा बिजनेस अगर हम बोल रहे हैं तो हमें कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा चीज़ देखना है, या अगर सपोज करूँ कि वेयर हाउस नहीं तो बहुत बड़ा गोडाउन रखना पड़ेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में भी है? तो मेरे माइंड में भी था और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने क्लियर किया और मैं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को एलाबोरेट करके आपको भी क्लियर करें। जी मुकेश जी, तो एक्चुअल में इस बिज़नेस में आपको कोई भी स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसका अपना खुद का वेयर हाउस होता है और सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज होती हैं। बस जो भी लोग आपके साथ बिज़नेस में होते हैं वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ उन्हें अगर चाहिए तो वो डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आपके थ्रू वो आपको बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उन्हें ऑर्डर करवा सकते हैं। वो चीज़ उनके घर पे बाई कोरियर पहुंच जाती है, किसी को कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईज़िली आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन चीज़ें आजकल कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, हर चीज़ ऑनलाइन मैनेज होती है। तो ये बिज़नेस भी अब कम्प्लीटली ऑनलाइन ही मैनेज होता है और यहाँ पे
कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी गोडाउन या शॉप की, आपको कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा स्टॉक वहाँ पे वेयर हाउस में रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस आप अपना बिज़नेस करते हो। आपको कोई ना तो रिस्क है ना तो कोई टेंशन है, आप बस अपने बिज़नेस पे फोकस करते हैं और आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड करते हैं। जी मिस्टर अभ्यंक, और मेरा एक और सवाल होगा इसी सवाल से रिलेटेड कि जैसा कि आपने बोला ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, राइट? तो क्या हमारे पास ऐसा ऐप है या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो क्या वो फ़ोन से कर सकते हैं? और आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन के बारे में आपने बताया उसको थोड़ा सा और एलॉबरेट करें कि कैसे आपका ऐप काम करता है और घर पे बैठे बैठे कोई भी अपने फ़ोन से इस बिज़नेस को कर सकता है। क्या एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है? डेफिनेटली ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। और आप घर बैठे बैठे इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन चीज़ें अभी कितनी ईजी हो गई हैं। आप घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं, आप मीटिंग्स दिखा सकते हैं, आप प्लान्स कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें डेमोज़ दिखा सकते हैं, सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हमारे ऐप्स के थ्रू आप उन्हें ऐप्स भी उस टाइम पे दिखा सकते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन है, उसे नहीं पता है, तो आप उसे ऐप के बारे में भी अवेयर करा सकते हैं कि ये ऐप कैसे वर्क करता है, कैसे आप यहाँ से चीज़ों को मंगा सकते हो, कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें हम वहाँ से मैनेज कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन से आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बिज़नेस मेरे जैसे या बहुत से ऐसे लोगों के लिए नया हो सकता है और बहुत से लोग ये नहीं समझ सकेंगे कि शायद ये क्या पॉइंट उनको प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हमें ये बिज़नेस करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा या हम इस बिज़नेस को कैसे इंटरनली पर्सनली डेवलप कर सकते हैं, राइट? क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के साथ साथ। तो ऐसा कोई टूल्स है क्या हमारे पास? जी मुकेश जी, तो इस बिज़नेस में टूल्स तो हर बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास एक बिज़नेस की एजुकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया, सभी ने यही बताया कि आप एक अच्छी जॉब करो, आप अच्छी कंपनी में इस्टेब्लिश हो जाओ और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो। बट वाकई में आप सभी को पता होगा कि जॉब में आपकी लाइफ सिक्योर कभी किसी भी हाल में नहीं होती। आज बहुत बड़ा एग्जांपल है। और आपको पता ही है कि क्या चल रहा है इस टाइम पे सिचुएशन, कि हर कोई किस सिचुएशन में है और बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। सो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब में, और ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आपको लगता है अगर कि आप अपनी जॉब में सिक्योर हो, तो ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी जॉब में सिक्योर हो। तो उसके बाद टूल्स में क्या चीज़ें हैं कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो अगर मैं आज एग्जांपल दूं कि आज अगर मुकेश अंबानी या बिल गेट्स का आप नाम लेते हो, तो उनसे अगर पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, तो वो हमेशा बताते हैं कि मैं बुक्स ज़रूर पढ़ता हूँ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने बिज़नेस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए उनके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। वो बुक्स उन्हें बताती हैं कि आप बिज़नेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ बुक्स हैं। कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो वीडियोस आपको ये बिज़नेस की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि बिज़नेस को कैसे बिल्ड करना है, आप कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करते हो और आप कैसे उसे ओवरकम करते हो। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं, क्योंकि आप उनसे अपने आप को कोरिलेट करते हैं। जब आप उनसे अपने आप को रिलेट करते हैं तो आपको भी फील होता है कि डेफिनेटली मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, अगर उन्होंने कर लिया है तो मैं तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हर तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे। किसी भी लेवल के बंदा कोई भी लेवल पे हो, वो उस बिज़नेस में होता है और आप उनसे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। कैसा भी आदमी हो उस बिज़नेस में, उसमें सक्सेसफुल हो। सो आई होप कि मिस्टर अभ्यंक ने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे जिसको मिस्टर अभ्यंक ने बहुत ही पहले इसको क्लियर कर दिया था। और मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वाई नॉट टुडे। आप एक बात सोच के देखो, क्या अब 30 की उम्र में जाके या 45 की उम्र में जाके इस बिज़नेस को करेंगे? अगर हम शायद ये वीडियो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स देख रहे होंगे जो चाहते हैं कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, तो मेरा भी यही आंसर आपके लिए होगा कि येस आप कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट? सो आप लेट मत करिए, राइट? और इस बिज़नेस के बारे में आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं, और फिर मैं या फिर मिस्टर अभ्यंक पर्सनली आपको काउंसिल भी करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का भी जवाब दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे क्वेश्चंस या आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप उसको पूछ सकते हैं। और
अगर 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, जैसे आज हम फाइनेंशियली फ्री हैं, तो डेफिनेटली आप करिए। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और ये लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, सो दैट लोग भी आज इंडिपेंडेंट हो सकें कि कोई ऐसा पैंडेमिक उनकी जॉब ना ले जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुश रहिए, अच्छी हेल्थ रखिए।